इस वक्त अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात की जाए, जगह जगह कॉफ़ी कल्चर बड़ा एक तरह से वाइब्रेंट भी है, फैलते भी जा रही हैं कॉफ़ी की शॉप्स और कैफ़ेज़, और यहाँ पे ये ख़ास तौर पे मकबूल हैं यंगर जनरेशन के साथ। कई लोग ये समझते हैं कि कॉफ़ी इज़ स्टाइलिश, कॉफ़ी इज़ कूल, लेकिन इट इज़ ऑल्सो लेडन विद अ लॉट ऑफ कैलोरीज़, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ जिस तरह कॉफ़ी कंज्यूम की जा रही है वो कोल्ड कॉफ़ी है, लेडन विद अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड आइस क्रीम। अगर वार्म कॉफ़ी की भी बात की जाए तो फुल क्रीम मिल्क है, उसके अंदर कैरमल भी शामिल करते हैं हम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये वाली कॉफ़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल है, क्या ये हेल्दी है हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, जो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा शुगर डाल के, डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के, दैट इज़ नॉट हेल्दी। या उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा ना उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि भाई वेट गेन का ज़्यादा है, फिर आपके शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेंगे, आपकी कैलोरीज इनटेक आर वुड बी लाइक कि आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, कि उन कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन आपकी जो एक्सेसिव कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं। सो अगर हम हिस्ट्री की देखें कॉफ़ी की, तो बैक डेट इन 10th सेंचुरी जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे एविसीना, उन्होंने इसका जो कॉफ़ी बीन्स थे इसका यूटिलाइज़ किया था। उन्होंने इसके ना डीकंजेस्टेंट एज अ मसल रिलैक्सेंट इसके फ़वाइद आइडेंटिफाई किए थे और उसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया था फॉर डाययूरेटिक्स वगैरह। बट अब अगर हम देखें, अगर कॉफ़ी को सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए कि भाई उसके अंदर एडेड शुगर्स या एडिटिव्स या इस तरह ना यूज़ किए जाएँ उसके अंदर, और उसको कंज्यूम किया जाए, तो उसके बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। जो हम यूथ की बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये एक सोशलाइज होने का या कूल और या एक बेवरेजेस में एक वैरायटी लाने का या उसका सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल, कि भाई वो मूड्स एलिवेट करता है या एक्टिविटी अलर्टनेस इम्प्रूव करता है, या अगर एथलीट्स जो होते हैं अगर वो इसको कंज्यूम करें तो उनकी इंड्योरेंस, उनकी जो पेन बियरेंस है वो बढ़ा देता है, या उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी या वो है उसको इम्प्रूव करता है। इसी तरह अगर हम देखें तो कॉफ़ी टाइप, अगर कॉफ़ी कंजम्पशन किया जाए विदाउट एनी एडिटिव्स या एक्स्ट्रा मिल्क, एक्स्ट्रा शुगर्स या इसके बगैर, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। एंड वेरियस कैंसर्स इसमें जो कॉफ़ी होती है इसके अंदर जैसे कैफ़ीन होता है, इसी तरह कोहिवोल इसके अंदर होता है विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंड इट प्रिवेंट्स वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स लाइक कोलोरेक्टल कैंसर, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे कैंसर है जिसकी वजह से हम बात होती हैं, तो ये इसको भी रिड्यूस करता है। तो बेनिफिट्स आर सो मेनी, लेकिन अगर उसका कंजम्पशन प्रॉपर तरीके से किया जाए, मिस यूज़ या उसके साथ एडिटिव या अदर चीज़ें ना यूज़ की जाएँ, तो कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन हमारे यहाँ हमारे पास एक रिपोर्ट भी, इफ़ आई में, हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद इसके जो बेनिफिट्स हैं उस पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि कॉफी किसकी दरियाफ्त है? आज हम बताते हैं कॉफी की दिलचस्प हकायक। रवायत यह है कि कॉफी को खाल्दी नामी एक सूफी ने 9वीं सदी में एथोपिया में दरियाफ्त किया था, जब इसने देखा कि इसकी बकरियां एक मखसूस दरख्त से सुर्ख बेर खाने के बाद तवाना हो गई हैं। तजस्सुस में इसने खुद बेर आजमाए और इसके असर को दरियाफ्त किया। एथोपिया से कॉफी जजीरा नुमा अरब में फैल गई। 15वीं सदी तक कॉफी यमन पहुंच चुकी थी, जहां इसे पहली बार काश्त और तैयार किया गया था। कॉफी के दरख्त को कूफिया कहा जाता है। इसका पौधा छोटी सुर्ख बेरी की शक्ल में उगता है, जिसे कॉफी चेरी कहते हैं। अंदर के बीज को भूनकर और पीसकर कॉफी पाउडर बनाया जाता है। अगले चंद बरसों तक कॉफी पूरी दुनिया बशमूल शुमाली अफ्रीका, मिस्र, शाम तक पहुंच चुकी थी। यमनी सूफी राहिब इसे नमाज के तवील औकात में जागते रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। सल्तनत उस्मानिया में कॉफी को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। सुल्तान सुलेमान अजीम के दौर में इस्तांबुल में कॉफी हाउसेस खाने समाजी जिंदगी का मरकज बन गए। यहाँ तक कि एक मशहूर कॉफी का कानून भी था कि अगर शौहर अपनी बीवी को कॉफी फराम करने में नाकाम रहता है तो इसे तलाक दी जा सकती है। 16वीं सदी में कॉफी वेनिस के ताजरों के जरिए यूरोप में फैली। शुरू में इसको शैतान का मशरूब का नाम दिया गया था, कि जब तक कि पोप क्लेमेंट ने इसे ईसाइयों के लिए काबिल कबूल करार नहीं दिया। डच और फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनियों में कॉफी के पौधों को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया। इस वक्त दुनिया में ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं
जो दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। याद रखें, अगर ज़्यादा कॉफ़ी पी जाए तो ये घबराहट और नींद की परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है।